हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यधिक विशेष महत्व रखता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और सावन के महीने का प्रत्येक दिन भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय भी होता है। पुराण के अनुसार कहा जाता है कि देवी पार्वती ने हर जन्म में महादेव को ही अपने पति के रूप में पाने का प्रण किया था और जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो उनका दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। युवावस्था से ही पार्वती जी सावन मास में निराहार रहकर कठोर व्रत करती थीं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सावन के पूरे महीने व्रत किया और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे विवाह किया। इसलिए सावन का महीना महादेव को अत्यधिक प्रिय तो है ही, इसके साथ ही बहुत विशेष है। इस महीने की प्रत्येक तिथि व्रत और पर्व के समान है और इसलिए हम सभी भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए पूरे सावन के महीने में व्रत रखते हैं। सावन के महीने के दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। सावन के महीने में सभी मंगलवार भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती को समर्पित होते हैं। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। सावन में लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार का या मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत रखते हैं। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं और शिवलिंग पर दीप दान करते हैं। इस बार सावन महीने की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार के दिन से ही हो रही है। ये घटना लगभग 72 साल के बाद घटित हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। इस बार सावन में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। इस बार परेवा, जिसे प्रतिपदा तिथि भी कहते हैं, वो 21 जुलाई दोपहर 3:48 से शुरू हो रही है और 22 जुलाई सोमवार को दोपहर 1:11 पर समाप्त हो रही है। इसलिए 22 जुलाई सोमवार से सावन का महीना शुरू होगा और 19 अगस्त सोमवार के दिन ये समाप्त हो रहा है। 19 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पड़ेगी और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में सोमवार कब कब रहेंगे। तो सावन का पहला सोमवार पड़ेगा 22 जुलाई को और सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को रहेगा। सावन का तीसरा सोमवार रहेगा 5 अगस्त को और चौथा सोमवार रहेगा 12 अगस्त को और सावन का आखिरी सोमवार अर्थात 5वां सोमवार पड़ेगा 19 अगस्त को, सावन पूर्णिमा के दिन। अब बात करें मंगला गौरी व्रत के बारे में, तो इस साल 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे जो कि मंगलवार को रखे जाएंगे और इसमें मंगला गौरी व्रत पहला व्रत होगा 23 जुलाई को, सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा 30 जुलाई को और तीसरा व्रत होगा 6 अगस्त को और सावन का अंतिम यानी कि चौथा मंगला गौरी व्रत होगा 13 अगस्त को। इस बार सावन की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है 2 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन। अगर अब बात करें कि 16 सोमवार के व्रत कब से शुरू करना चाहिए, तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम रहता है। यदि आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो सावन के महीने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। आप इसके लिए चाहे शुक्ल पक्ष या फिर चाहे कृष्ण पक्ष, कोई भी सावन का शुक्ल या कृष्ण पक्ष में आप प्रदोष के व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सावन का महीना आपके लिए अत्यधिक उत्तम होगा। या कुछ लोग केवल सोमवार के ही व्रत रखना चाहते हैं या फिर सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप इसका भी संकल्प इसमें ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप भगवान शिव के लिए कोई भी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सावन के महीने में ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है और ये महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास महीना होता है और बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। वैसे सावन का पूरे महीने भर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए और उनको जल व बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य ना हो तो आपको हर सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद उनके भक्तों को प्राप्त होता है।
और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। शिवलिंग की पूजा के अलावा आप इस दिन उपवास भी रख सकते हैं। वैसे तो आप सुबह शाम दोनों ही समय शिवलिंग की आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से सुबह के समय पूजा करना संभव ना हो तो आप शाम को प्रदोष काल के समय हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर कम से कम 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। हर सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे शिव परिवार की धूप दीप व पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और सारा दिन उपवास रखना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र व शिवलिंग को दूध का अभिषेक जरूर करना चाहिए। उपवास के बाद शाम को केवल मीठे का फलाहार ही करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव जी के लिए पूजा के बाद अपने अनुसार दान देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन आप भगवान शिव जी को भस्म अवश्य ही अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान शिव जी को सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं। अगर बात करें दान देने की, तो दान के लिए आप अपनी इच्छा से तो वैसे कोई भी दान कर सकते हैं, लेकिन सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना सावन के महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है। आप बर्फी, सफेद चंदन, चावल या फिर सामर्थ्य हो तो चांदी, मिश्री, गाय का दूध, दही, घी आदि का दान कर सकते हैं। आप सफेद वस्त्र या फिर सफेद पुष्पों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव जी आप पर प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में खुशहाली आती है। अगर बात करें कि सावन के सोमवार के व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए व क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। आपको केवल फलाहार का ही सेवन करना चाहिए और भूल से ही नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार में आप लौकी, कद्दू, आलू, कूटू का आटा, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। सावन के सोमवार में आपको दूध, दही, खीर या फिर दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में दूध, दही आदि से बनी चीजों से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो सोमवार के व्रत के दिन आपको दूध, दही के बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बहुत से भक्त तो ऐसे हैं कि पूरे सावन भर दूध, दही का सेवन नहीं करते हैं, दूध, दही का त्याग कर देते हैं। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप पूरे सावन भर दूध, दही का त्याग कर सकते हैं या फिर दूध से बनी चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। या अगर आपसे ऐसा ना हो सके तो कम से कम सावन के सोमवार दूध, दही या फिर दूध से बनी चीज़ों का त्याग तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप दूध, दही का त्याग करना आपसे संभव ना हो तो आप भोलेनाथ से क्षमा मांगकर इस दिन दूध, दही के साथ भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप फलाहारी नमक का ही इस दिन सेवन कर सकते हैं। इस दिन आपको मांस, मदिरा या फिर प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का पूरे दिन ही जाप करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको माता पार्वती व शिव परिवार का भी ध्यान करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको सोमवार की व्रत कथा अवश्य पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि आप पर देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है जो कि आप चाहते हैं भगवान शिव जी की कृपा से आपको प्राप्त हो जाती है। वो चीज आपको मिल जाती है, लेकिन सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से पूरे सावन के महीने भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान शिव जी के लिए व्रत जरूर करें। अगर आप किसी भी वजह से व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप पूजा पाठ करके भगवान शिव जी का ध्यान तो अवश्य ही करें। पूरे महीने सात्विक रहकर भगवान भोलेनाथ व उनके परिवार का ध्यान करते रहें। इससे जरूर ही भोलेनाथ की कृपा आप पर प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने परिवार में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।